6 6:30 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 7 बजे तक लोग आते हैं। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। कि हम लोग कहाँ तक कर लिए तो उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फाइल ओपन कर ले रहे हैं। इसमें इसमें देखिए हम लोग का जो है कंट्रोल, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 स्ट्रिंग पूरा हो गया, चैप्टर 4 लिस्ट चल रहा है, ठीक है ना। लिस्ट में आप यहाँ पे देखो, और अभी तक के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। वीडियोस में कुछ अगर बचा होगा या नया होगा तो उसको अपलोड कर लिया जाएगा। लिस्ट में हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में कर चुके थे कि लिस्ट में पूरा लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। यहाँ से एम्प्टी लिस्ट, ये इसको एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं, डिक्लेरेशन करना, लिस्ट में वैल्यूज इनिशियलाइज करना। उसके बाद हाउ टू एंटर एन एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट में एलिमेंट कैसे यहाँ पे लिखेंगे, ये सारा कुछ बता चुके थे। लिस्ट में डेटा स्टोर करने के लिए अपेंड मेथड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवर्सिंग पूरी हमने बता दी आपको, कैसे लिस्ट को एक्सेस करेंगे, उसके लिए ट्रैवर्सिंग उसको बोलते हैं। और फिर इंडेक्सिंग की बात किए थे। इंडेक्सिंग में हमने आपको बताया था कि लिस्ट की जो स्टार्टिंग होगी वो जीरो इंडेक्स से होगी, लाइक स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग में होता था। बस डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग और लिस्ट में कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल टाइप का है, और जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल टाइप की है ना। लिस्ट में आप कोई भी चीज नया ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए अपेंड तो करा ही सकते हैं, साथ में अगर इसके बीच में कोई नई वैल्यू ऐड करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट करा दिए। 1 इंडेक्स पे क्या लगना था, 10, तो 1 इंडेक्स क्या है, 6, 6 पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 6 को आगे शिफ्ट कर देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5, 10, 6, 8, 2, ठीक है ना। लेकिन ये चीज लिस्ट में नहीं होता था। जैसे हेलो लिखा हुआ है तो हम सोचते थे कि आई को आगे शिफ्ट करके बीच में एक नया कोई टेक्स्ट डाल दे, ये चीज वहां पे पॉसिबल स्ट्रिंग में नहीं होता था। लिस्ट में चीज कर सकते हैं, लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो पॉसिबल होती है इंसर्शन और डिलीशन के लिए, तो हम जाकर के उसको, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि लिस्ट जो है वो किस टाइप का है, म्यूटेबल टाइप का है। लेकिन ये सारी चीजें आपको स्ट्रिंग में नहीं मिलेंगी। तो लिस्ट में चूंकि ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, इसीलिए हम लोग लिस्ट को बोलते हैं कि लिस्ट क्या है, यहाँ पे म्यूटेबल टाइप का। उसके बाद फिर हम लोग स्लाइसिंग किए थे, यहाँ पे स्लाइसिंग भी सारा कुछ बता चुके थे। जैसे स्ट्रिंग में अगर आप स्लाइसिंग पढ़े होंगे तो लिस्ट की स्लाइसिंग समझ में आ गई। रिवर्स करने के लिए यहाँ पे ये तरीका था। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, फिर लास्ट में नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे हम लोग कर चुके। अब आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें से थोड़े से 1-2 प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रोग्राम कर लेते हैं जल्दी से। जैसे आप पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है लिस्ट ट्रैवर्स यूजिंग वाइल लूप, ये हो गया है। ट्रैवर्सिंग हम बता दिए, देखिए ट्रैवर्सिंग वाला यहाँ पे प्रोग्राम बनाता ऊपर है ना, ये ट्रैवर्सिंग है ना, तो कैसे लूप चलाएंगे और कैसे सारा डेटा वहाँ पे प्रिंट करेंगे, ट्रैवर्सिंग बता चुके हैं। तो आगे जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ट्रैवर्सिंग लिस्ट, ट्रैवर्सिंग लिस्ट एंड प्रिंट इवन नंबर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं। ट्रैवर्सिंग लिस्ट एंड प्रिंट इवन नंबर्स, ये प्रोग्राम है। यानी कि कुल मिलाकर के हमें जो है यहाँ पे एक लिस्ट लेना है, और इस लिस्ट में से हमें क्या प्रिंट करना है, बेसिकली इवन नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होगा ये। सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं, और लिस्ट में अगर आपको यूजर से वैल्यूज लेनी होगी तो यूजर्स ले लेंगे, अदरवाइज अगर आपको लिस्ट पहले से डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे लिस्ट में पहले से वैल्यूज डालते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, जैसे हमने कुछ लिस्ट में वैल्यू डाल दी, 5 है, नंबर्स की बात हो रही तो आप नंबर लीजिए, 8 है, 3 है, 9 है, 1 है, ये लिस्ट में वैल्यूज जा चुकी है। रैंडम ऑर्डर में वैल्यू जाएगा ना, देयर इज नो एनी ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप किसी भी ऑर्डर में इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर मतलब कि किसी भी ऑर्डर में आप उसको रख सकते हैं, उसका कोई बेसिक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं। आप ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी को, ये आ गया, लिस्ट आ गया।
अब इस लिस्ट में जाकर के हम लोग आगे जो है इस लिस्ट में देखेंगे कि इवन नंबर्स, केवल इस लिस्ट में से हमें इवन नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इस लिस्ट के लिए लूप चलाएंगे, ठीक है ना। तो लूप चलाने के लिए आप यहाँ पे लिखिए कि पहले तो हम लिस्ट की लेंथ निकाल लें, L इज इक्वल टू, अब लेंथ यहाँ पे भी लिस्ट लिया है इसको कैपिटल कर ले रहे हैं और लेंथ के लिए स्मॉल एल ले लें, ठीक है ना। फंक्शन होता है लेंथ और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर डाल देंगे कैपिटल एल जो कि लिस्ट की लेंथ निकालेगा, ठीक। लेंथ अगर आपको एक बार क्रॉस चेक करना है देन यू कैन प्रिंट ऑल्सो, कि आप यहाँ पे प्रिंट करके एक बार उसको देख लीजिए और यहाँ पे हम दे देंगे स्मॉल एल। पहले इतना केवल लास्ट वाला रिजल्ट देखिएगा कि क्या आ रहा है। तो लास्ट रिजल्ट देखिए 5 आ रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो लिस्ट में है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनमें से जो इवन नंबर्स हैं उसको प्रिंट करना है, यानी कि अब हम केवल देखिए, अब हम अगर इसके जगह यहाँ पे जैसे ये हो गया इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे स्मॉल एल की जगह पे कैपिटल एल डाल देंगे और जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट भी उसके आ रहे हैं, ठीक। लेकिन हम बोले कि केवल इवन नंबर्स में से प्रिंट करिए, तो इवन नंबर, केवल इवन नंबर प्रिंट करना है तो आपको करना है कि आप उसका एक लूप चला लीजिए, क्योंकि एक सिंगल नंबर की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक लूप चला ले, तो फॉर आई इन रेंज, लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 इंडेक्स से चलेगा और जो उसकी लेंथ है वहां तक चलेगी, यानी कि एल तक वो चले, तो एल हो जाएगा। यहाँ पे कहीं भी l+1 नहीं करना है क्योंकि 0 से चल रहा है तो एल पे जाके ब्रेक कर जाएगा, एक कम पे वो रुक जाएगा, अपने आप से हो जाएगा और यहाँ पे लूप चल जाएगा। लूप चलाने के बाद नीचे आएंगे, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो आई है आई में क्या आ रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे इंडेक्स जा रहा है, आई में इंडेक्स जा रहा है 0 1 2 3 जा रहा है, लेकिन हमको इंडेक्स नहीं लेना है, हमको क्या करना है, हमको इंडेक्स का इवन ऑड नहीं चेक करना है, हमको एलिमेंट्स के लिए इवन ऑड चेक करना है ना। तो एलिमेंट्स के लिए अगर चेक करना है तो हम यहाँ पे आपको बताया कि ऊपर की जब भी एलिमेंट्स की बात आएगी तो ट्रैवर्सिंग में हम आपको बताए थे यहाँ पे कि हम लोग क्या यूज कर लेते हैं उस टाइम पे जब ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, ये लिस्ट ऑफ आई यूज करते हैं। लिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिस्ट का नाम मार्क्स है, हमारी लिस्ट का नाम यहाँ पे एल है। यहाँ पे आप लिखेंगे इफ कैपिटल एल ऑफ आई, यानी कि लिस्ट ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। केवल आई लेंगे तो आप देखिए लूप में केवल आई से लूप में क्या, लूप के थ्रू केवल आई में क्या जा रहा है, इंडेक्स जा रहा है, तो इंडेक्स को नहीं लेना। एल ऑफ आई, इवन नंबर्स की बात हो रही है, इज मॉड 2 इज इक्वल टू क्या, 0। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, कोई भी लिस्ट का एलिमेंट अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर है, उसको केवल प्रिंट कर दे। तो हम यहाँ पे उसको केवल यहीं पे आप चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली, क्योंकि लिस्ट है तो आप डायरेक्ट उसको प्रिंट, तो वो एल ऑफ आई को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे ये बन गया है, इसको सेव कर लीजिए और चला के देखते हैं। देखिए अब एक ये प्रोग्राम सेव कर लेते हैं, यहाँ से F5 करेंगे तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जो भी इवन नंबर है वो क्या है, 8 है, क्योंकि 5 8 3 9 1 है तो इवन केवल एक ही नंबर तो इसमें 8 है, तो यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको मैसेज देना है तो थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि इवन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देंगे, अब मैसेज भी आ जाएगा तो थोड़ा मालूम है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम 0 लगा देंगे 10 हो जाएगा। अब इसको सेव करेंगे, चला कर देखते हैं, इवन 8 और इवन 10, ये 2 इवन नंबर हमें यहाँ पे मिल गए। इस तरीके से आप कोई भी इवन नंबर का प्रोग्राम या पॉजिटिव नेगेटिव या ऑड इवन का प्रोग्राम बड़े आराम से आसानी से बना सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, write a program to find sum of the element in the list, to find sum of the element in a list, मतलब एक लिस्ट में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का आपको क्या करना है, सम करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, एलिमेंट का क्या करना है, सम है। प्रोग्राम आप अपने हिसाब से बनाइए, कहीं पे कुछ प्रोग्राम है कहीं पे कुछ है,
जगह जगह पे अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम बना होता है, आप प्रोग्राम अपने हिसाब से बनाइए। ठीक, हम हमेशा बताते हैं हेल्प लीजिए, अगर भाई आप कोई चीज नया होता है तो हेल्प हम लोग लेंगे इधर उधर से, लेकिन अपना दिमाग उसमें जरूर लगाइए, अपने दिमाग को जरूर इंक्लूड करें, ताकि प्रोग्राम जब बने तो हमें उसकी भाषा समझ में आए कि इसमें क्या चीज है। आप हमेशा देखते हैं जब हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं तो कभी भी प्रोग्राम हर जगह बना हुआ, अभी हम क्वेश्चन जो लिख रहे हैं सबके प्रोग्राम हम बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं, बट हम इससे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना लॉजिक पुराना सब उठा के लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा चीज। और अगर कोई नई चीज भी है अगर हम बना रहे हैं लाइक नहीं आ रहा, तो उसको एक बार यहाँ से समझ के और फिर अपने हिसाब से उसको करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट आपको लेना है, तो आप हम लोग इसी लिस्ट को यहाँ पे कॉपी कर लें, यहाँ पे लिस्ट कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लें। पेस्ट हो गया है, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सम ऑफ द एलिमेंट, इसमें से ये सारे एलिमेंट का क्या निकालना है, सम करना है। तो हम यहाँ पे ये कर ले रहे हैं और इसको सम निकाल लें। चलिए आ जाते हैं। अब फिर वही बात कि फिर से आपको लूप चलाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लूप चला लीजिए। तो इतना काम तो बड़ा कॉमन है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि लूप चलाने के लिए भी आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और फिर आप यहाँ से इसका लूप चलाएंगे। ठीक है ना, ये काम कॉमन है, तो उसको यहाँ पे पेस्ट। अब नीचे आ जाएंगे। अब देखिए, अब हमें सम करना है, तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ उफ नहीं चेक करना है ना, बस सीधे सीधे सारे एलिमेंट को सम करना है। ये नहीं बोल रहा है कि ये हो तो इसको सम करे, कोई कंडीशन नहीं लगानी। तो आपको करना है कि डायरेक्ट यहाँ पे सम लेना है, एस इज इक्वल टू एस प्लस, और जो भी आई पे जो एलिमेंट है, यानी कि लिस्ट ऑफ आई पे जो भी है, क्या लिखेंगे, एल ऑफ आई, एल ऑफ आई। और जो सम के लिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू ले लीजिएगा 0, ताकि वो सम करके स्टोर करता जाए। एस इज इक्वल टू एस प्लस एल ऑफ आई, और जैसे ही पूरा लूप खत्म होगा, वो पूरा सम कर चुका होगा, एक एक एलिमेंट सम में जा चुके होंगे, अपडेटेड हो चुका होगा सम एस नाम का वेरिएबल, और फिर लास्ट में जब लूप ब्रेक करेगा, आप इंडेंट को चेंज करेंगे, मेन इंडेंट पे आएंगे और यहाँ पे आके प्रिंट करा दीजिएगा क्या चीज, सम। एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू, और इसमें जब हम लोग जाएंगे यहाँ कॉमा लगा के, और किसको प्रिंट कराएंगे, सम। सम किसमें, एस में। ठीक है ना, सेव कर लीजिएगा, रन कराइएगा। लास्ट वाला आप देखेंगे, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 26 आ रहा है, 8 5 13 3 15 16, 3 3 6 16, और 9 6 15 25 और 1 26। ठीक, चलो इस तरीके से 2 प्रोग्राम भी हो गए हमारे। और एक और दिया है, क्वेश्चन लिखिए, आप उसको बनाइएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये तो हम 2 बना दिए, एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे आप लिखिए, बनाइएगा, अभी बाद में, पहले और पढ़ा लेंगे उसके बाद। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, टू डिस्प्ले टोटल एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द टोटल एंड द एवरेज value of the elements in the list, of the elements in the list। बेसिकली लिस्ट का आपको यूज समझ में आ रहा है क्या है। लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक साथ मल्टीपल चीजों को स्टोर करना है। जैसे हमने कहा 10 यहाँ पे जितने लोग हैं सबके नंबर स्टोर करना है, सबका नाम स्टोर करना है, तो लिस्ट यूज कर रहे है ना। कितनी अच्छी चीज है, मतलब अगर आप देखो तो, है ना। नॉर्मल अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पे एक वेरिएबल में एक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट क्या है, एक एरे के तरीके से काम कर रहा है कि स्टोरेज दे रहा है कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को, आइटम्स को स्टोर वहां पे कर सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे बड़े फायदेमंद है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, लिस्ट ऑपरेशंस। कम से कम आज ये खत्म हो जाए, 1-2 दिन में चैप्टर निपटा के आगे बढ़ा जाए नया चैप्टर, लिस्ट ऑपरेशन। अब चैप्टर खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, लेकिन आप बस उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहिए सारी बातें। लिस्ट ऑपरेशंस में अब हम लोग आ जाएंगे। इसमें लिखिए, देयर आर सेवरल ऑपरेशंस लाइक नंबर 1। पहला ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक एक ऑपरेशन हम लोग यहाँ से करेंगे कि कौन कौन सी चीजें दी गई।
पहला इसमें दिया है ज्वाइनिंग लिस्ट, ज्वाइनिंग लिस्ट, ठीक है ना। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो इस पे चलेंगे, ठीक। अभी तक आप लिस्ट का यूज सीख लिए, बेसिक कुछ प्रोग्राम सीख लिए, ट्राइवर्सिंग सीख लिए, स्लाइसिंग सीख लिए। अब लिस्ट में कौन कौन से और एक्स्ट्रा एडिशनल काम हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें है ज्वाइनिंग लिस्ट। ज्वाइनिंग लिस्ट में है, मतलब ज्वाइनिंग लिस्ट का मतलब क्या है, कंकैटिनेट, मतलब ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन करना, कंकैटिनेट मतलब ऐड या ज्वाइन करना टू लिस्ट, टू लिस्ट। अगर आपके पास दो लिस्ट है और दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कराना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग लिस्ट का यूज करेंगे। और दो लिस्ट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए ले लिया है 1,2,3, फिर यहाँ पे बी ले लेंगे, इसमें भी आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए 4,5,6, ठीक। और इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक सी ले लिया जाएगा और ए प्लस बी कर दीजिए, बस सीधे सीधे ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे प्रिंट करा दीजिएगा, प्रिंट सी। अब इसमें कई ऑपरेशंस मिलेंगे, फिर कई मेथड्स मिलेंगे, सबका अपना अपना एक यूज है, सबका अपना अपना एक रोल है। सब कुछ प्रॉपर देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सी को प्रिंट करा दिया है, इसको F5 करेंगे तो आप देखेंगे कि दो लिस्ट आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 दोनों यहाँ पे बराबर में आ चुकी है। ठीक, नीचे आ जाएंगे अब हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे C को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे C को वो क्या कर रहा है, नॉर्मली दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर दिया है और उसका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया A, अब A यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है ना, A। अब हम A में, A आपको दिख रहा है लिस्ट है ना, हम चाहते हैं कि इसमें डायरेक्ट एक नंबर ऐड कर दें, है ना। तो डायरेक्ट नंबर ऐड करने के लिए अगर मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से किया, जैसे यहाँ पे +2 कर दिया, A+2, A+2 अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि A क्या है, एक लिस्ट एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, एक वेरिएबल, एक नॉर्मल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, इज कॉल्ड अ लिस्ट। यानी कि एक लिस्ट है और लिस्ट में 1 2 3 के साथ यू कैन ऐड विद द लिस्ट 2 नंबर 2, ठीक। दो को आप उसमें ऐड करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये इसको ऐड कर रहा है या नहीं। A+2 किया, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट A+2 करने के बाद हम A को प्रिंट करेंगे और सेव करके आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एरर आ रहा है, एरर आ। ध्यान से समझिएगा, लिखा क्या है, टाइप एरर। टाइप एरर कब आता है, जब हम लोग इंटीजर के साथ स्ट्रिंग या एक डेटा टाइप के साथ दूसरा डेटा टाइप मिसमैच कराते हैं जबरदस्ती का, तो वहां पे टाइप एरर आता है, ठीक है ना। ये चीज आपको पहले भी आपने देखा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट के साथ हम लोग इंटीजर्स को कंकैट कर रहे हैं, ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं। लिस्ट के साथ लिस्ट ही ऐड होगा, इंटीजर के साथ उसके जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं वो ऐड होंगे, यानी कि इंटीजर के साथ फ्लोट और इंटीजर के साथ हिंट। जैसे इंटीजर के साथ str नहीं जाता था, वैसे ही लिस्ट के साथ इंटीजर यहाँ पे नहीं जाएगा। यही लिख के आ रहा, नॉट इंट टू लिस्ट, यानी कि इसको कंकैटिनेट नहीं कर सकता। तो अब A के साथ क्या ऐड हो सकता है, आप B को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर हम कुछ इस तरीके की बात करें, जैसे नीचे आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे ये भी नहीं होगा और फिर अगर आप इसको str बना देंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि str भी एक नॉर्मल केस है, सिंगल एंटिटी है, इंटीजर भी एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन जो A है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो फिर एक एरर आ गया कि आप str के साथ लिस्ट को कनेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि कुल मिला के इसकी बात यही है कि हम लिस्ट को ही लिस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस लाइन को यहाँ पे लगाएंगे कमेंट, कमेंट लग जाएगा। अब देखिए आप नीचे आते हैं तो हमें मालूम है कि एक लिस्ट हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए हमने एक ले लिया यहाँ पे न्यू नाम की एक लिस्ट ले या डी नाम की एक लिस्ट ले।
यहाँ पे डी ले लिया है और डी में हम यहाँ पे रख रहे हैं, मान लीजिए कि 10,20 ये यहाँ पे डी में डालते हैं। ठीक, अब डी में हम 10,20 डाल दिए हैं और अब हम यहाँ पे आकर के लिखेंगे क्या कि C प्लस डी, C प्लस डी, यानी कि इसमें अगर लिख दें C प्लस डी, क्या आ सकता है, कुछ अंदाजा लग रहा है इसका? C प्लस डी का मतलब डी भी लिस्ट है, C भी लिस्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जानी चाहिए फिर, है कि नहीं? हाँ, तो C प्लस डी कर रहे हैं, तो C प्लस डी देखो, C प्लस डी से क्या आ रहा है, लास्ट वाला आउटपुट देखिए, सही आया ना? C में तो आपने देखा है ऊपर C चला है और C कहां से हुआ, वो A प्लस बी हुआ है, तो C बना है और उस C को हम चूंकि स्टोर कराए थे और फिर एक नया D लेकर के उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो C प्लस डी आप कर लीजिए। लेकिन C प्लस 2 नहीं होगा, D प्लस 5 नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो फिर मिसमैच कर जाएगा, टाइप का एरर है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट दूसरा नंबर है, सब नोट करते जाइएगा तुरंत या समझते जाइए, फोटो क्लिक कर लीजिएगा बाद में। अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए केवल ध्यान से, और नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, लेकिन नोट करने से बेहतर है कि आप समझिए पहले। फोटो आप क्लिक कर लीजिएगा, रिपीटिंग लिस्ट, रिपीटिंग लिस्ट। अब लिस्ट को रिपीट करना हम लोग यहाँ पे देखें कि एक ही लिस्ट दो बार कैसे रिपीट करता है। नॉर्मली अभी हम लोग जो यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किए हैं, आप यहाँ पे देखें कि कौन सा ऑपरेटर का यूज किया गया है, प्लस ऑपरेटर। इसमें कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, रिपीटिंग में हम लोग जो यूज करेंगे वो मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो ऐड के टाइम पे नॉर्मल वो काम नहीं करता है, वो लिस्ट को लिस्ट के साथ ऐड करेगा, ना कि किसी नंबर के साथ ऐड करेगा। लेकिन रिपीटिंग का केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना? रिपीटिंग में क्या होता है, इसको देखिए, रिपीट मतलब उतने टाइम तक ये रिपीट करेगा और सिंबल जाएगा ये वाला, ठीक। हाँ, जितने बार भी आप दोगे, एक लिस्ट हम यहाँ से उठा ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे उठा लिया, कॉपी कर लिया, नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक। अपडेटेड वैल्यू लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला रिजल्ट देखिएगा खाली, 1 2 3 आया। अब हमको यहाँ पे करना है, प्रिंट करा दे रहे हैं डायरेक्ट, आप चाहो तो स्टोर भी कर लो और फिर उसको ले लो, हम डायरेक्ट प्रिंट में ले रहे हैं, यानी कि a इंटू 2 कर दिए। अब इसको डायरेक्ट प्रिंट करके देखेंगे कि रिपीटिंग लिस्ट बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 1 2 3, एक ही बार एक लिस्ट में दो बार वो आ जाएगा, तो 3 टाइम्स आ जाएगा। जितने टाइम्स आप चाहते हैं उतने टाइम लिस्ट को रिपीट करा सकते हैं। तो आपने एक चीज गौर किया कि कौन सा ऑपरेटर चल रहा है लिस्ट के साथ। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लिस्ट के साथ कौन सा ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन में जाता है, तो आप बोलेंगे कि ऐसे तो दोनों ऑपरेटर दिख रहे हैं, लेकिन लिस्ट टू लिस्ट के साथ प्लस है और लिस्ट टू किसी भी नंबर के साथ यहाँ पे रिपीटिंग मल्टीप्लाई, समझे? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है आप, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे इसको लिस्ट हमने नहीं बनाया था, लेकिन ये रिपीटिंग लिस्ट है, वो उतने टाइम्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स को शो कर रहा है, ना कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन उसका किया जा रहा है, इसलिए इसका जो वो है चेंज है। अब आ जाइए तीसरे, अब इसमें इन्होंने स्लाइसिंग दे रखा है, खैर तीसरे नंबर पे है, तो मैं स्लाइसिंग हल्का सा लूंगा और बस आप आंसर बताइएगा, क्योंकि हम उसको स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हो जाएगा ना थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। स्लाइसिंग ले लेते हैं, स्लाइसिंग हम बता चुके हैं, हालांकि स्लाइसिंग पहले करा चुके हैं, लेकिन स्लाइसिंग लिस्ट में कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो ये क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टी ले लिया है, एक लिस्ट ले लिया है, यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस डाल दे रहे हैं, जैसे इसमें पहले नंबर पे ए है, कॉमा, दूसरे नंबर पे बी है, सी डी ई एफ, ए बी हो गया, कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे सी हो जाएंगे, और फिर कॉमा आकर के यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर कॉमा आकर के यहाँ पे ई हो जाएगा, और फिर कॉमा आकर के यहाँ पे एफ, यानी कि इतना एलिमेंट इसमें दिया हुआ है। नीचे आ जाते हैं, अब इसमें आप बस आउटपुट बताते जाइएगा, क्योंकि इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से बता चुके हैं।
स्टार्ट करेंगे एक तरफ से बताइएगा सब लोग। चलिए शन्नो से स्टार्ट करते, नंबर 1 आपका है, बताइए आंसर। और किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस हुई है इसकी। आंसर जी सर, ये आंसर बताओगे? हाँ बताइए। उसको देख के दिमाग लगा के आंसर बताइए। तो आप बी सी डी काहे बोल रही हो? कंफ्यूज, ऐसे कंफ्यूज आप होइएगा तो एग्जाम में तो फिर नंबर भी कंफ्यूज हो जाएगा सारा। तब फिर नहीं, गलत उलत नहीं बताना है भाई हमें, हम इतना बता चुके, एकदम आंसर एकदम एक्यूरेट हमें चाहिए। मेहनत करिए सब लोग घर पे, गलत हमको बिल्कुल गलत आंसर नहीं चाहिए। इसका आंसर आएगा बी सी। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट करेगा, बी पे, और 3 है तो 3 पे ब्रेक कर जाएगा। 3 पे क्या लेटर है? डी है। डी पे ब्रेक कर जाएगा तो एक कम चलेगा, बी और सी। 1 और 2 दो ही बार चलेगा। स्टार्टिंग जहां से होता है वहां से चलता है, और एक कम चलता है जहां तक होता है। स्टार्टिंग कहां से दिया है? बी सी, 2 लेटर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन, दूसरा। इतना बताने के बाद अब गलतियां होंगी तो फिर इसका मतलब कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ब्रेक व्रेक कुछ नहीं करना, वो सब हम नहीं जानते हैं कहानी। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। एबीसीडी, एबीसीडी कितने लोग का है? एक, 2 लोग का एबीसीडी है। इधर बताओ, एबीसी, एबीसी न्यूज चैनल। हाँ, इसका आंसर होगा, समझ लीजिए, स्टार्टिंग नहीं दिया है, कॉलन के बाद दिया है, इसका मतलब स्टॉप दिया है, स्टार्ट नहीं दिया है। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? 0। स्टॉप क्या है? 4, तो एक कम ही तो चलेगा। तो ए बी सी डी कैसे आ जाएगा? तो 0 से चलेगा ना, तो 0 से 3 तक चलेगा। 0 1 2 3, हाँ नहीं 0, ये 4, हाँ हाँ 4 है तो मतलब अब जो भी हो, मतलब हम इसको समझा दे रहे हैं आपको। 4 पे ये ब्रेक करेगा। हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट। ए बी सी डी आएगा, नॉट ए बी सी, बिकॉज यहाँ पे 0 से चल रहा है ना। हाँ, वहां पे स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वही मैं समझा रहा हूँ कि 0 होगा और कहां से चलेगा? 4, तो 4 काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 ई, तो 4 पे ब्रेक करेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इसको देखते हैं क्या है। ये आंसर, अब देखिए भाई, इसका आंसर बताओ, आंसर बताइए। डी ई, डी ई एफ, तीनों आएंगे, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग दिया है, स्टॉप नहीं दिया है। अगर स्टॉप नहीं होता है तो पूरा एंडिंग चला जाता है लास्ट तक, तब उसमें कम ऑम नहीं होता है, ठीक। और स्टार्टिंग जो होता है उसमें कम करते नहीं, तो स्टार्टिंग, स्टार्ट विल बी फ्रॉम 3 इंडेक्स
0 1 2 3 यानी कि डी ई एफ कंप्लीट आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अब देखो भाई, है बताइए। कॉलन का न स्टार्ट है, कॉलन का न स्टॉप है। स्टेप तो भूल ही जाइए, स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 चल रहा है, जब कुछ नहीं है तो है। तो जब स्टार्ट नहीं है तो 0 से, स्टॉप नहीं है तो लास्ट। और स्टेप क्या है, +1। ऑर्डर क्या है चलने का, असेंडिंग, यानी कि ABCDEF पूरा आ जाएगा। समझ गए। लेकिन और जब ध्यान रखिएगा, चलिए इसको देखिए पहले, पूरा आया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी केस में अगर स्टार्ट स्टॉप ना हो, लेकिन अगर यहां पे ऐसे लगा दे और यहां -1 दे दे, इसका मतलब कि अब ये समझ जाएगा कि स्टार्ट स्टॉप तो अभी भी नहीं है, लेकिन ऑर्डर आप क्या बोल रहे हो, -1। तो जब -1 होगा तो तब +1 था तो स्टार्ट 0 लेके 0 चला था। -1 अगर आप देंगे तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, F, और स्टॉप चला जाएगा उल्टा, यानी कि अब ये आ जाएगा आपका उल्टा। ठीक, तो ये आ जाता है रिवर्स। रिवर्स प्रिंट करने के लिए ये भी है, और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये स्टार्ट से एंड तक पूरा आएगा। ये रिवर्स नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि ऑर्डर चलेगा असेंडिंग का। देखिए पूरा आ गया भाई। सबको स्लाइसिंग समझ में आ गई है, फिर से एक बार आज करा दिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या है, स्लाइसिंग के बाद है कंपेयरिंग लिस्ट। कंपेयरिंग लिस्ट, कंपेयरिंग लिस्ट में हम लोग दो लिस्ट को यहाँ पे करेंगे कंपेयर। तो एक लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लिया A इज इक्वल टू 11,22। एक लिस्ट ये हो जाएगी, एक लिस्ट और ले लेंगे B इज इक्वल टू 11,22। दो लिस्ट यहाँ पे बना। अब कंपेयर करने के लिए जो कंपैरिजन वाला ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, वही वाला यहाँ पे लगा लिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशनल वाला काम हो रहा है। प्रिंट लगा लीजिए A इज इक्वल टू B। बताइए, अब कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है ट्रू फॉल्स देता है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि A और B दोनों आपस में बराबर है, तो ट्रू हो गया। लेकिन आप जैसे यहां पे अगर लिखोगे A इज ग्रेटर देन B, क्या A B से बड़ा है, क्या A B से बड़ा है, फॉल्स आ रहा है। अब बताइए, क्या A B से बड़ा है। ठीक, बात समझ आ गई सबको। यही है कंपैरिजन ऑपरेटर में जो इस तरीके से कंपेयर करें। अब जो है
चलिए आगे देखिए। एक टर्म इसमें दिया हुआ है ALIASI, एलियासिंग, एलियास बनाना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया है लिस्ट A इज इक्वल टू 1,3,5, यानी कि एक लिस्ट यहाँ पे दे दी। अब इसमें जो है ये कर रहा है ये B इज इक्वल टू A, यानी कि B इज इक्वल टू A का मतलब क्या हुआ कि जो A है वो कहाँ पे हो गया, B में हो, लिस्ट जो है B में चली गई, तो B इज इक्वल टू A ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट B इज A, B इज A, क्या B A है, ट्रू फॉल्स बताएगा क्योंकि इज ऑपरेटर लग रहा था ना। इज ऑपरेटर में जब देखो एक जैसे अभी हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी अगर दोनों लिस्ट में वैल्यूज बराबर होती हैं तो डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रू रिटर्न करते हैं। और एक होता है इज ऑपरेटर, वो भी आइडेंटिकल आइडेंटिटी ऑपरेटर में आता है इज ऑपरेटर, लेकिन वो जो होता है वो जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, वो सिस्टम बेस्ड होता है कि सिस्टम में अगर सेम ऑब्जेक्ट दोनों के जा रहे हो तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसीलिए हम लोग ऑपरेशनल में हमेशा डबल इक्वल टू लगाते हैं ताकि हमको अपने हिसाब से उसको समझ सके। लेकिन ये वाला जो है ये एलियास हम आपको बता रहे हैं, जहां पे ये बता रहे हैं कि एक लिस्ट लिया, उसको एक जगह स्टोर किया और फिर लिख दिया कि बी इज ए, क्या यस, क्योंकि ए ही बी में जा रहा तो बी ही ए हो गया है। अब आप देखेंगे तो बी इज ए यानी कि ट्रू आ जाएगा। ठीक समझ गए, एलियास बन गया, एक एलियास क्या बन गया, बी, यानी कि आप जहां ए यूज कर रहे थे वहां पे बी का यूज कर सकते, ये एलियास बोल, मतलब एक उसका जैसे छोटा सा सब नेम बोल सकते हैं, एलियास है ना। जैसे जैसे किसी का नाम है मान लीजिए हाँ, जैसे मान लो हमने हमने कहना है कि भाई जो है जैसे एक फील्ड हमने लिया नेम एंटर करने के लिए, तो अब वहां पे फील्ड में लिख दिया नेम, ठीक है ना। अब नेम लिख दिया, अब नेम में कोई क्या समझेगा नेम में क्या नेम, तो नेम के आगे आप डबल कोट्स में लिख दीजिए एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम क्या हो गया, उसका एलियास हो गया। अब एंटर योर नेम जब वो प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पे तो लोग उसको समझेंगे कि एंटर योर नेम, मतलब वहां पे वो हेडिंग ऊपर लिख जाएगा एंटर योर नेम, मतलब इसमें अपना नाम एंटर करेगा, मतलब एक नाम को मल्टीपल नाम से हाँ किया जाता है, वो एक फॉर्मेट होता है, बस सिंपल से समझिए, वो कोई लॉजिक या कोई प्रोग्रामिंग का कोई सिंटैक्स नहीं, फॉर्मेट है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे फिर डेटाबेस में यूज करते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है तो उसमें हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स। लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स, देखिए जो है आज हम बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज भी भेजे हैं, ठीक है ना, और ये चीज आज से ही फॉलो भी हो गया है, और हम उस दिन भी बोल दिए थे, कई दिन से मैं देख रहा था कि बड़ा चीज इरेगुलर चल रहा है लोगों के बीच, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, और सर भी कह रहे थे, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि टाइमिंग आपके 6 to 8 है, आप टाइम से आइए और टाइम से जाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई कभी टाइम आ जा रहा है कोई कभी टाइम आ जा रहा है, ये सब सही बात नहीं है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका क्लास जो है कभी अगर कोई ऐसा केस या काम नहीं फंसा तो 6:30 पे एकदम स्टार्ट हो जाए करेगी, चाहे एक सिंगल बच्चा ही क्यों ना यहाँ बैठा हो, ये सुन लीजिए सब लोग, 6:30 पे स्टार्ट कर देंगे, एकदम करेक्ट 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास, और 7:30 तक आपकी क्लास 1 घंटा नेट चलेगी रोज। उसके बाद आप बैठ के आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, फिर 8 बजे जाइए, या फिर जिसको अगर जाना भी है तो 7:30 के पहले नहीं जाएगा, ये ध्यान सुन लीजिएगा, 6:30 7:30 आपकी क्लास चलेगी, ठीक है ना, 1 घंटा। हो सकता है कभी 10-5 मिनट पहले भी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान चलिए कि ड्यूरेशन उसका वही रहेगा, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे पूरा, देन आप जाएंगे, क्योंकि अगर हिसाब थोड़ा थोड़ा टाइम अगर अपने आप को टाइम के हिसाब से सेट नहीं करेंगे तो फिर वो चीजें फिर वैसे ही जिग जैग बनी रहेंगी चीजें,
समझ रहे हो, क्योंकि अभी आपको एक पेपर और पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा सा इधर अलर्ट हो जाइए। 1 से 1.5 महीने का टाइम जो बचा है उसमें, ताकि ये पेपर खींचे, इसको खत्म किया जाए और फिर फोर्थ पेपर भी चालू किया जाए, क्योंकि वो पूरा थ्योरी है, तो उसमें जो है आपको 15 दिन में हम खत्म कर देंगे। उसमें 4 5 6 चैप्टर है, वो खत्म हो जाएंगे, सब थ्योरी बेस्ड। इसमें टाइम लगता है क्योंकि सब कर करके समझाना है। इसको अगर खाली ऐसे ओरल हम आपको लिखवाना हो तो अभी खत्म हो गया होता हमारा। टाइम इसलिए लेता है क्योंकि एक एक चीज करो, आप देखो, समझो, पूछो, फिर बताओ, दिस इज द टाइम टेकिंग। और जितना पढ़ते चलिए उतना एकदम क्लियर दिमाग में रखते चलिए। इसीलिए हमारे पढ़ाने में ये होता है कि आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम बहुत फास्ट नहीं चलते, बहुत धीरे आराम से चलते हैं, ताकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको उतने आराम से खत्म करते हुए चलिए। आगे का लास्ट में भले ही 1 2 टॉपिक आपका छूट जाए, वो लास्ट में पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मली लोग कहते हैं कि नॉर्मली लोग कहते क्या है, लोग करते भी हैं। जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे कोर्स, उसके बाद कहेंगे अब हम रिवीजन कराएंगे। एक बार नहीं, 2 2 बार रिवीजन कराएंगे, उस रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। जब बच्चे ने एक बार ही नहीं ध्यान से पढ़ा तो आप 4 बार रिवीजन करा दीजिए, उसके खुद दिमाग में घुसने वाला। हमसे पूछिए ना, हम बता रहे हैं। आप एक बार अगर ढंग से पढ़ लेंगे, हमें गारंटी बता रहा हूँ, आपको रिवीजन की कोई जरूरत नहीं। ये होता है, समझे भाई। ठीक, नहीं होगा तो क्या करना, फिर उसको हम कल जब हम कराएंगे आगे का, तो उसको एक बार ब्रीफ कर देंगे, वो उसमें आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, हमें क्या दिक्कत है। हमें लग रहा है उसकी चार्ज खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो लिस्ट फंक्शन मेथड्स में पहला है, इसमें जो दिया हुआ है वो आप कर चुके हो, तो उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। पहला यहाँ पे मेथड दिया है कौन सा, लेन फंक्शन दिया। लेन फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट की क्या रिटर्न करता है, ये लेंथ। सब लोग इसको कर चुके हैं, अभी हम लोग ऊपर कई बार किए, तब इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, इसमें देखिए आता है दूसरा फंक्शन है काउंट। ये वाला किया जाएगा, काउंट है। ये क्या करता है, यहां लिख दे रहा हूं, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ लिस्ट, नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू। ठीक है ना, मतलब कोई भी वैल्यू किसी लिस्ट में कितनी बार आ रही है, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे चेक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ले लिया है कि भाई एक लिस्ट ले लेते हैं, सिंपल सा कोई भी लिस्ट आप ले लीजिए। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे गए, इसमें आप लिख, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2, 5, 4, 7। ठीक है, ये लिस्ट हो गया है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे L.count और किसको काउंट करना है, किसी भी नंबर को। तो हम यहाँ पे नंबर दे देंगे, जैसे हमें 2 को काउंट करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे। अब ये काउंट करेगा, L.count में काउंट करेगा, और उसको हम लोग साथ में प्रिंट भी करा लेंगे। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये काउंट करके क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे लगा देंगे, देखते हैं ये 2 को काउंट किया है, कितनी बार आया है, 1 बार, 1 टाइम, एक बार आया है ना 2। अब यहाँ पे भी आप चेंज कर दीजिए, कॉमा करके 2 कर दीजिए। अभी देखिए 2 को काउंट करेगा, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो ऐसे काउंटिंग करना कितना इजी हो गया है नहीं। अगर आपको हाँ, नहीं, केवल नंबर की बात हो रही है, अलग अलग। जैसे 22 ले लेंगे तो फिर अलग हो जाएगा ना। ठीक है ना, ऐसे जैसे कोई प्रोग्राम बनाना हो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सर्च करना है, काउंट करना, कितना इजी हम लोग बना सकते हैं इस
जब से फंक्शन स्टार्ट किए तब से ये बंद हो गया है। चलिए आगे एक्सटेंड वाला देखते हैं। ठीक है, हम ज्यादा एडिटिंग नहीं करते, हम एकदम लाइव वीडियो डालते हैं। ठीक है, देयर इज नो एडिटिंग इन माय वीडियोस, एकदम लाइव वीडियोस चलता है। ठीक है ना।